बच्चों, one more question from standard electrode potential for your practice. The question is, क्वेश्चन में पूछा गया है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ डैनियल सेल जो है आपके पास ये रिएक्शन दी गई है, ठीक है। जिंक जिंक 2 पॉजिटिव 1 मोलर इसकी आपको कंसंट्रेशन दे के रखी है और कॉपर 2 पॉजिटिव 2 कॉपर दिया गया है रिएक्शन में, ठीक है। और यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल भी दिए गए हैं, दैट इज -0.76 एंड कॉपर 2 पॉजिटिव 2 कॉपर का दिया गया है 0.34। अब देखिए यहाँ पे जिंक जो है वो जिंक 2 पॉजिटिव में जा रहा है, ठीक है। मतलब कि आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होना मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ये वाला पार्ट आपका क्या होगा, फिर एनोड होगा, ठीक है। और ये सॉल्ट ब्रिज का सिंबल। कॉपर क्या हो रहा है, कॉपर जो है वो 2 पॉजिटिव से कॉपर में जा रहा है, ठीक है। 2 पॉजिटिव से वो 0 स्टेट पे जा रहा है। तो मतलब कि ये आपका क्या होगा, रिडक्शन होगी। मतलब ये क्या होगा, आपका कैथोड होगा, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड, ठीक है। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है जी। आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देनी है। अब देखो ई नॉट कैथोड कितना दिया गया है क्वेश्चन में आपको, 0.34 0.34 माइनस ई नॉट कैथोड, सॉरी एनोड, एनोड कितना दिया गया है बेटा आपको, -0.76। तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, दैट इज -0.76। और आपके पास जो आंसर आएगा यहाँ पे वो क्या रहेगा, फिर आंसर आप कैलकुलेट कर लीजिए, 0.34 प्लस 0.76 is equal to 1.10 volt. So this is the answer of this question. क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में अगेन आपके पास स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल आपने कैलकुलेट करना है और आपके पास ये रिएक्शन देख के रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे इस रिएक्शन में देखो क्या दिया गया है आपको, आपका जो जिंक है वो जिंक 2 पॉजिटिव में जा रहा है। मतलब कि 0 से 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पे जा रहा है ना। मतलब कि इसकी जो हो रही है यहाँ पे वो क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ये क्या बन गया बेटा आपका, ये बन गया आपका एनोड, ठीक है। और यहाँ पे लेड जो है वो लेड 2 पॉजिटिव से किस में जा रहा है, लेड में जा रहा है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे जा रहा है। तो यहाँ पे क्या रिडक्शन हो रही है। तो ये क्या बन गया बेटा आपका, ये बन गया आपका कैथोड। अब हमें पता है कि जब हम ई नॉट सेल निकालते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है जी। तो अब हमें यहाँ पे वैल्यूज जब पुट करेंगे तो उसके पहले हमें हमें क्वेश्चन में ये चेक करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में आपको ये जो वैल्यूज दे के रखी हैं, कि रिडक्शन पोटेंशियल की ही वैल्यूज हैं या कहीं यहाँ पे ऑक्सीडेशन तो नहीं हो रही है। अब देखो जो क्वेश्चन में आपको वैल्यू दे के रखी है वो है ई नॉट जेड एन 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है बेटा, यहाँ पे 0 से 2 पॉजिटिव स्टेट में जा रहा है ये। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू यहाँ पे दे के रखी है वो कितनी दे के रखी है, 0.76 दे के रखी है। पर किसकी वैल्यू दी है, वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल की दी है। लेकिन हमें पता है कि क्वेश्चन में हमें रिडक्शन पोटेंशियल डालना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू देके रखी है आपको इसको नेगेटिव में लेना पड़ेगा, दैट इज -0.76। सिमिलरली यहाँ पे जो लेड का केस है उसमें भी इन्होंने यही दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। यही किया हुआ है, 0 to 2 पॉजिटिव में गया, मतलब कि ऑक्सीडेशन हो रही है ना, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। तो जो वैल्यू आपको यहाँ पे देखे रखी है वो 0.13 जो देके रखी है वो किसकी है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल की है। तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव में लेना पड़ेगा, -0.13। अब यहाँ पे जो वैल्यूज पुट होंगी वो होंगी नेगेटिव की वैल्यूज, ठीक है। दैट इज -0.13 माइनस 0.76। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ना बेटा तो आपके पास जो यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 0.63 वोल्ट। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यहाँ पे जो प्रोसेस दी गई है वो ऑक्सीडेशन की दी गई है। तो हमें किसकी वैल्यूज चाहिए होती है, रिडक्शन पोटेंशियल की। तो हम क्या करते हैं, जो वैल्यूज गिवन होती हैं उनको नेगेटिव कर देते हैं, सो दैट कि हमें क्या मिले, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज मिल जाए। तो ये दो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।